बात है चुनावी साल की, और वो बिहार में जहां हर वक्त सियासी सरगर्मी रहती है और चुनावी साल हो तो पारा बिल्कुल आसमान को छूता है। अभी इस दौरान जहां प्रगति यात्रा खत्म हुई, जनसंवाद यात्रा शुरू हुई, खत्म हुई, अब उसके दौरान अब वार पलटवार या कहें कि चुनाव को लेकर के जल्दी दिखाने की और जल्दबाजी दिखाई जा रही है दोनों खेमों की तरफ से। जहां पहले एनडीए की तरफ से या कहें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खुद विजय चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग करेगी। वहीं उस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि हम भी बिल्कुल रेडी हैं और जनता चाहती है सरकार को बदलना। आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है विजय चौधरी ने। हम लोग को तो कि यहाँ तो चुनावी माहौल, हम एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो। क्या ओवर कॉन्फिडेंस पीछे भाई, अब जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है, लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चेयर लीडर जो होता है ना बीजेपी, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहे तब वो लोग कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस भी तैयार ठीक है है। कि जब हो जाए चुनाव तो हम लोग भी तैयार हैं पूरी तरह से। पिछले बार भी हम लोग तैयार थे। कोविड के टाइम में पता था कब होने वाला था, चुनाव होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, क्या क्या। क्या ओवर कॉन्फिडेंस पीछे भाई, अब जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है, लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है बात कर रहे थे बिहार की सियासत पर, चुनाव पहले हो बाद में हो, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि महागठबंधन ऐसा क्यों बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि एनडीए की तरफ तो पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। लेकिन तय है कि यहाँ सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है, और जब तेजस्वी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। देखिए, तेजस्वी कह रहे हैं तो वो अपनी पार्टी का नहीं कह सकते हैं। वो कार्यकर्ता दर्शन करके आए हैं जिलावार, तो वो अपनी पार्टी की बात रख सकते हैं, और जो तैयारी थी उनकी हो सकती है कि उनकी पार्टी की तैयारी है, लेकिन उनके साथ अकेले थोड़े वो हैं। यहाँ जिस तरह से एनडीए में जदयू है, भाजपा है, हम है, लोजपा चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, 5 पार्टियां हैं। पांचों के स्वर आज देख लीजिए एक है। एक बात हो रही है, कार्यकर्ता दर्शन से, अरे कार्यकर्ता जिलावार सम्मेलन से लेकर के प्रगति यात्रा तक सारे नेता जुट रहे हैं और एक साथ जुट रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के बीच अपना एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग एक हैं तो आप क्यों नहीं एक है। और जब कार्यकर्ता एक होंगे तो बूथ लेवल तक इनकी तैयारी हो गई है, और ये कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता दर्शन करके। राजीव जी, एक सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव इन्होंने मतलब एकजुट होकर लड़ाई लड़ी तो कुछ फायदे में दिखे, पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटें आई इनको। झारखंड चुनाव में हमने वही देखा, लेकिन तो फिर जब ये देख रहे हैं नतीजे, तो महागठबंधन की गठबंधन में कमी क्यों आ रही है? देखिए, महागठबंधन में कमी का कारण है, यहाँ क्या है कि रीजनल पार्टी है आरजेडी, और वो बड़ी पार्टी है यहाँ, उसका बड़ा स्टैग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेगी। लेकिन कांग्रेस क्यों पीछे रही? चूँकि कांग्रेस जो है पिछलग्गू बनती जा रही है, और ये आरोप लग रहे हैं कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर के बिहार में कांग्रेस रह गई है, और उस स्थिति में कांग्रेस का प्रोग्रेस नहीं होगा, तो कांग्रेस तैयार है कि आपसे हम ज़्यादा सीट लेंगे। पिछली बार क्या स्थिति बनी थी, मैं गवाह रहा हूँ कि अविनाश पांडे चुनाव प्रभारी हुआ करते थे कांग्रेस के, और दोनों तरफ रार चल रहा था कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर के। कांग्रेस ने कह दिया था कि 70 से हम नीचे नहीं लड़ेंगे, और उस दिन मीटिंग हो रही थी जिला अध्यक्षों की, अविनाश पांडे ले रहे थे कांग्रेस अध्यक्षों के, तो उन्होंने निकलते ही बीच मीटिंग से उठ करके बयान दिया कि हम अगर 70 सीट नहीं हमें मिला तो हमारे सारे जिलाध्यक्ष आज आए हुए हैं, वो तैयार हैं कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या हुआ, दूसरे दिन अनाउंसमेंट हो गया, जबकि कई दिनों से चल रहा था वो रार और सीट को लेकर के उठा पटक, लेकिन राजद बैकफुट पे आया। भले 19 सीट जीता कांग्रेस ने, लेकिन 70 तो उसको सीट मिल गई।
लेकिन इस बार वो 70 पे मानने वाली नहीं है। और इस बार ज़्यादा इनके घटक दल हैं, वाम दल सभी हो गए हैं इनके साथ, तो वाम दल भी तो सीट चाहेगी ना। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वाम दल को अप्रत्याशित सफलता मिली, आप आरा की सीट देख लीजिए, काराकाट की सीट देख लीजिए, और एक सीट और वहाँ वो ध्यान में नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ का सीट देख लीजिए, तो वो आरजेडी से ज़्यादा सीट लेकर के आई। तो वो तो तैयार है, वो क्यों नहीं लेगी सीट ज़्यादा। तब राजद के सामने विकल्प जो था पहले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आएंगे तो हमारी मनमानी चलेगी। पर लोकसभा और विधानसभा का तर्क दे सकती है आरजेडी। लोकसभा भी नहीं तो कांग्रेस भी तो अच्छा कर गई है। कटिहार सामने है, किशनगंज सामने है, सासाराम सामने है, 3 उसके सांसद जीते हैं साहब। ऐसा नहीं है कि मतलब आरजेडी से कमजोर रही है कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में। वही मैं तर्क दे रहा हूं कि सीपीआई-एम मिल और कांग्रेस मजबूत हुई है लोकसभा चुनाव में, आरजेडी कमजोर हुई है। आरजेडी आप देख लीजिए कि एक बेलागंज की सीट मिली है और एक बक्सर की सीट मिली है, 2 सीट है, लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस की है, माले की है। तो क्यों वो बैकफुट पर रहेंगे। और यही रार चल रहा है अंदर खाने, और इसका नतीजा है कि तेजस्वी यादव बोल दे, सब कोई बोलता है कि हाँ हम चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कितना तैयार है वो दिखता है। राजीव जी, एक सवाल और है। अब निशांत राजनीति में अगर कहते हैं तेजस्वी कि आपका स्वागत है, बड़े हमारे भाई हैं की तरह हैं, उधर नीरज कुमार भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना जवाब दे दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या आप निशांत भी राजनीति में आते दिख रहे हैं? देखिए, हमारा अभी तक का मानना है कि नीतीश कुमार इसके खिलाफ रहे हैं, और आज तक जो राजनीति उन्होंने की है परिवारवाद के खिलाफ ही की है, और उनकी उत्पत्ति भी परिवारवाद के खिलाफ ही हुई है। वो मैंने लालू जी को पहली बार सीएम बनाना था तो नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया था। उस समय रामसुंदर दास जो है वो सीएम बनने जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां आड़े हाथों लेकर के और लालू जी का साथ दिया था। लेकिन उसके बाद जो परिवारवाद लालू जी के परिवार में आया तो वो उसके खिलाफ हो गए कि भाई ठीक है, मैंने आपको सपोर्ट किया, आप मुख्यमंत्री बन गए, और जबकि दावेदार बहुत अच्छा था अगला रामसुंदर दास जो थे मुख्यमंत्री रह चुके थे और वो दावेदार भी थे, तो उस स्थिति में उनको मैंने किनारा करके आपका सपोर्ट किया, तो आप अब जब छोड़ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करिए। लेकिन वहाँ वही परिवारवाद हुआ और उसका नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार उसी समय से लड़ाई लड़ने लगे लालू जी के खिलाफ। तो ये जो परिवारवाद का कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार जी का रहा है और एसओपी जो रहा है, वो मुझे नहीं लगता है कि निशांत कुमार को मिलेगा। हो सकता है कुछ नेता जो कि नीतीश जी के इर्द गिर्द के नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, वो चाहते हैं कि नीतीश जी का चेहरा रहे तभी हम यहाँ सरकार बना पाएंगे। अगर जिस दिन नीतीश जी का चेहरा, वो भी जानता है, जदयू भी जानता है कि जिस दिन नीतीश कुमार जी का चेहरा हटा जदयू समाप्ति की ओर और सत्ता हाथ से गई, तो वो चाहते हैं कि इस नाम पर कि निशांत अभी तैयार होने जा रहे हैं, अभी नीतीश कुमार को फिर से जिताइए। निशांत क्या बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि हम राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पिता के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन बार बार अपने पिता के लिए अपील कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पहले क्यों नहीं करते थे? कभी किए हैं क्या? कभी किए हैं? पर इस बार नीतीश कुमार को जो सेहत के तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर उन पर निशाना साधा है तेजस्वी ने, इसलिए भी कहा जा रहा है कि वो चूंकि पारिवारिक मामला है। आप एकदम सही बात पकड़े हैं। तो चूंकि देखिए, नाम ये आ रहा है कि हाँ ठीक है इनका सेहत खराब है, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, एसओपी उनका अलग है। और जिस तरह से प्रगति यात्रा में ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग की है, फील्डिंग की है, और जिस तरह से विकास का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है और लोगों को तोहफा दिया है, तो वो तो दिख गया कि अस्वस्थ होते हुए भी इतना कर रहे हैं। बाय द वे, अगर सीएम के चुनाव में जीत भी जाते हैं और सीएम बनते हैं और अगर अस्वस्थ हो जाएंगे तो बेटा तैयार है, बेटा तैयार है, तो तैयार है। तो बेटा जब बाप इस तरह का एसओपी बना रखा है, जिस तरह से लालू जी ने एसओपी बनाया अपने लिए और उनका अपने बच्चे के लिए, वो एसओपी नीतीश कुमार के पाले में नहीं है। और नीतीश कुमार दूसरे तरह से राजनीति करते रहे और विकास की राजनीति करते रहे और साफ सुथरी राजनीति करते रहे हैं। आप देख लीजिए उठा करके, उन पर कभी धब्बा नहीं लगा। भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है, इसमें कहीं दूर आए नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी है। तो वो एक व्यक्तिगत तौर पे तो निशांत पीछे तैयार हैं कि 2025 के चुनाव में बाय द वे नीतीश कुमार अस्वस्थ हो जाते हैं जीत करके भी, तो एक तैयार बंदा है
जो जदयू का चेहरा हो, चूंकि जदयू में टूट हो जाएगी जो ही वो नीतीश कुमार हटेंगे, ये बात तय है कि जदयू बिखरने की स्थिति में। सभी नेता वहां तैयार हैं, एक से एक नेता हैं कि हम सीएम का पद ले सकते हैं, हम यहाँ के नेता बन सकते हैं, हम जदयू के सर्वे सर्वा बन सकते हैं। तो उस स्थिति में निशांत कुमार बहुत बड़ा दाव हो जाएंगे। और जो आज बात बोली जा रही है कि निशांत कुमार को लेकर के, और जिस तरह से निशांत कुमार अपने पिताजी के लिए अपील कर रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि क्या निशांत के आने से बिहार की सियासत में कुछ समीकरणों में बदलाव होगा, या अगर कहें कि आने एक पीढ़ी को फिर से एक नया नेता मिल जाएगा, क्या ऐसा मुमकिन है? मिल जाएगा। युवा चेहरा है और बिहार युवाओं का प्रदेश बन चुका है। और अगर जैसे तेजस्वी अपने आप को जुआ कर रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं, 17 महीने के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। तेजस्वी की वहाँ राजनीति खत्म होती दिखती नजर आ रही है। और अगर हम तेजस्वी की राजनीति की बात करें तो लगभग 2015 से तेजस्वी एक्टिव नजर आए हैं पॉलिटिक्स में। तो अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो वो निशांत से सीनियर नजर आते हैं। नहीं, पॉलिटिक्स में सीनियरिटी या जूनियरिटी की बात की जाए तो आप देख लीजिए, भाजपा का पृष्ठभूमि भी तैयार हो, देख लीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी लेटेस्ट दिल्ली, जो पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता, वो मुख्यमंत्री बन गई साहब। उनके एक से एक धुरंधर, प्रवेश वर्मा, एक उपाध्याय जी हैं, ये सारे लोग रहते हुए भी रेखा गुप्ता बनी ना। तो ये कह देना कि हाँ हम बहुत माने आज 2015 से यानी 10 साल से राजनीति में एक्टिव हैं, तो किसी के कंधे पर आप एक्टिव हैं ना। नीतीश कुमार के कंधे पर न है, आप बने थे उप मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके न बने थे, न कि अपने कंधे पर, अपना कंधा उनका था। तो ये कहना कहीं से भी नहीं होगा कि तेजस्वी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे और निशांत कम। तो निशांत के साथ टीम है भाई, और वैसी साफ सुथरी टीम है। हाँ, नहीं, ऐसी साफ सुथरी टीम है कि जिस पर किसी तरह का धब्बा नहीं है। लेकिन आपके साथ जो टीम है, कौन सा चेहरा आप बताइएगा कि जिस पर धब्बा नहीं है वो? तो फिलहाल हमने देखा कि किस तरह से बिहार में सियासत चल रही है। चुनाव पहले करवाने को लेकर दोनों गठबंधनों की तरफ से वार पलटवार और एक तरह से अपील करते दोनों नजर आ रहे हैं, यानी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं।